हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय और उसका 8.1 प्रश्नावली हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.2 और 8.2 शुरू करने से पहले हम लोग इस सारणी को पढ़ेंगे क्योंकि 8.2 पढ़ने के लिए ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग इस सारणी को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम 8.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन मानों को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और एक बेहतरीन तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कोण और ये दिया है त्रिकोणमिति अनुपात। कोण का मतलब इस साइड दिया हुआ है कोण और इस साइड दिया हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात और इसके बारे में तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, काफी पढ़ भी चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इस सारणी का पहले एक बार मतलब समझ लीजिए। ये है साइन, तो यहाँ क्या लिखना है, साइन 0 अंश का मान। यहाँ क्या लिखना है, साइन 30 अंश का मान। यहाँ क्या लिखना है, साइन 45 अंश का मान और यहाँ साइन 60 अंश का मान और यहाँ साइन 90 अंश का मान। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं। जैसे हमको साइन का मान चाहिए, साइन कितने का, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। तो क्या करेंगे, हम 0 से कितना तक, 0 से गिनते स्टार्ट करेंगे। 0 और 1 थोड़ा साइड में लिखते हैं। कहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, 0। एक ट्रिक है, आप लोग समझ जाएंगे तो इसको आप समझ जाइए। उसके बाद एक भी नहीं याद करना है, बस ऐसे ही निकल जाएगा। हम बताते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 0 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 हो गया। अब क्या करना है, सब में 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दिए। 4 से क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बटे में 4, बटे में 4, बटे में 4 और बटे में 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बटे में 4। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल। तो ये लगा दिए हम वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह हो गया, वर्गमूल का ये चिन्ह लगा दिया। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका ये कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको थोड़ा मिटा के फिर से करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, 4 से डिवाइड, 4 सबके बटे में 4, सबके बटे में 4, ये लगा दिए 4। अगला काम क्या होगा, वर्गमूल, ये कर दिए वर्गमूल, वर्गमूल। तो अब बताइए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब ये देखिए, एक के ऊपर चाहे जितने घात लगा दिया जाए उसका मान क्या होता है, एक ही होता है। तो ये हो गया 1 बटे में, इसके ऊपर कितना आएगा, रूट आएगा। तो 4 क्या है, 2 का वर्ग है। 4 क्या है, 2 का वर्ग है। तो 4 का क्या है, 2 का वर्ग है। तो ये बाहर क्या निकलेगा, 2। कितना निकलेगा बाहर, 2। इसको थोड़ा हम यहाँ किनारे पर बताते हैं। इसे रूट 1/4 है, रूट 1/4 है। तो इसको हम कर सकते हैं रूट 1 बटे में रूट 4। इसका मान कितना होगा, 1 और इसका मान कितना होगा, रूट 4 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम बताए हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ नहीं समझ में आया होगा इसलिए हम इसको यहाँ पर समझा दिए। रूट 1/4 को तोड़ेंगे कैसे, रूट 1 बटे में रूट 4। एक की घात में चाहे जितना लगा दो उसका मान क्या होता है, एक ही होता है। और रूट 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर।
और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2। इसका मान कितना हो गया, 1/2, अर्थात साइन 0 अंश का मान 0 आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। अब इसको निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। √2 में कितना है, 4 है। 2 से कैंसिल किए, 2 1 जाओ, 2 2 जाओ 4, कितना आ गया, √1/2। अब रूट को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, √1/√2। और हम बताए थे 1 की पावर में चाहे जितना लगा दो, 1 की घात चाहे जितना लगा दो, उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/√2। इसके ऊपर तो रूट लगा ही रहेगा, इसके ऊपर का रूट हट जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1/√2। तो साइन 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। √3/4, रूट को हम अलग अलग करेंगे तो √3/√4 हो जाएगा, बराबर में √3/4 क्या है, 4 है 2 का वर्ग। तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा कितना, √3/2। ये समझ में आ रहा होगा, रूट को हम अलग अलग किए, √3/√4 हो गया, और 4 ये क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3/2 ये आ गया। और ये जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, ओनली 1 आएगा, क्योंकि ये बचेगा, ये 4/4 है, कैंसिल करेंगे तो बचेगा √1/1 और √1/√1। इसका मान कितना, 1/1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दिए। तो ये ज्ञात हो गया, साइन 0 अंश का मान 0 आया, साइन 30 अंश का मान 1/2 आया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आया, और साइन 60 अंश का मान √3/2 आया। और यहाँ साइन 90 अंश बराबर कितना आया, 1। याद कैसे करना है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1। इसको ऐसे याद करना है। चलिए देखते हैं कॉस का कैसे निकालेंगे। कॉस को निकालना कोई कठिन काम नहीं है, बस चेंज कर दीजिए। देखिए साइन साइन में जो 90 अंश का मान होगा, साइन में जो 90 अंश का मान होगा, कॉस में वही 0 अंश का मान होगा। समझ रहे हैं, साइन में जो 90 अंश का मान होगा, कॉस में वही 0 अंश का मान होगा। अर्थात इस श्रेणी को ऐसे पलट देना है, ऐसे करके पलट देना है। श्रेणी को क्या करना है, ऐसे करके पलट के कहा लिख देना है, कॉस वाले में। तो क्या करेंगे, साइन में जो 90 अंश का मान है, कॉस में वही किसका मान होगा, 0 अंश का। तो इस श्रेणी को क्या करना है, ऐसे करके पलट देना है। इसको ऐसे करके पलट दीजिए, जैसे कॉपी है, ये कॉपी है, ऐसे रखी हुई है, ये समझ लीजिए ऐसे रखी है। इसको क्या कर दीजिए, ऐसे करके पलट दीजिए, अर्थात ये मान इधर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, उधर। तो चलिए पलटते हैं कैसे, एक आएगा कहां पर, यहाँ, अर्थात कॉस 0 अंश का मान कितना आ गया, 1। और √3 कहाँ आएगा, यहाँ। पलट रहे, इसको ऐसे करके पलट रहे, तो हो जाएगा √3/2। और इसको पलटेंगे तो ये तो यही आएगा, तो 1/√, कितना हो जाएगा, 2। और ये कहाँ चला जाएगा, उस साइड, तो 1/2। और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो कॉस साइन का मान निकलने के बाद ये सारे मान क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आसान हो जाते हैं याद करना। तो आपको ये कॉस वाला समझ में आया होगा, साइन के मान को बस ऐसे करके पलट देना है, तो क्या निकल जाएगा, कॉस का मान। अगला आता है टेन। क्या आता है, टेन। तो चलिए देखते हैं टेन को कैसे निकालेंगे। टेन थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको हम बताए नहीं है, ये अभ्यास। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और एक होता है कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसको आप लोग याद कर लेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो किसका मान चाहिए हमको, tan 0 अंश का मान चाहिए। किसका मान, tan 0 अंश का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, tan 0 अंश बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर साइन 0 अंश बटे में कॉस 0 अंश। अब यहां से देखिए साइन 0 अंश का मान कितना है, साइन 0 अंश का मान कितना है, 0। तो ये हो गया 0 बटे में कॉस 0 अंश का मान कितना है, 1। तो कितना हो गया 1। कितना हो गया tan 0 अंश। तो tan 0 अंश का मान कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो tan 0 अंश का मान कितना हो गया, ये समझ में आ रहा होगा। ये हम फार्मूला बता दिए, साइन tan 0 अंश चाहिए तो tan 0 अंश बराबर क्या होगा, cos 0 अंश बटे में, तो ये sin 0 अंश बटे में cos 0 अंश। sin 0 अंश का मान यहाँ से देखिए 0 होता है, cos 0 अंश का मान यहाँ से देखिए 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, tan 0 अंश बराबर 0 बटे में 1। तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये कितना हो गया, 0। tan 0 अंश का मान कितना आ गया, 0। इसी तरह हमको निकालना है आगे tan किसका, 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, ये साइन 30 अंश बटे में कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना है, साइन 30 अंश का मान 1/2। तो ये हो गया 1/2 पूरे के बटे में, कॉस 30 अंश का मान कितना है, √3/2। तो हो गया √3/2। क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में नीचे वाला कहा जाएगा ऊपर, तो 2/√3। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कितना है 1/√3। तो tan 30 अंश का मान कितना आ गया, 1/√3। तो हो गया 1/√3। तो ये tan 30 अंश का मान निकल गया। अब किसका निकालना है, tan 60 अंश का मान। tan 60 अंश का मान इसी पे रखेंगे, साइन 60 अंश बटे में कॉस 60 अंश। कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान यहां से देखिए, साइन 60 अंश √3/2, √3/2। सॉरी ये tan कितने, चलिए पहले 60 का ही निकाल लेते हैं, निकल गया 60 ही का निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हमको 45 का निकालना था और हम लोग 45 का भूल गए, 60 का ही निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या निकालेंगे, tan 45 अंश का मान। तो tan 60 अंश बराबर साइन 60 अंश बटे में कॉस 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ये हो गया 1/2। तो जाएगा √3/2 गुणे, नीचे वाला कहा जाएगा ऊपर, तो इससे कट गया, कितना आ गया, √3। अर्थात tan 60 अंश का मान कितना आया, √3। अब निकाल लेते हैं किसका, tan 45 अंश का मान। tan 60 अंश का मान आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं tan 45 अंश। इसको थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। tan 45 अंश बराबर कितना होगा, साइन 45 अंश बटे में कॉस 45 अंश। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 बटे में कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2। तो ये हो गया 1/√2, इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अर्थात tan 45 अंश का मान कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब क्या बचा है, tan 90 अंश। देखते हैं tan 90 अंश को, समझ में आ रहा होगा ये सब आपको। tan 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश बटे में कॉस 90 अंश बराबर, साइन 90 अंश का मान कितना है, साइन 90 अंश का मान 1 है, बटे में कॉस 90 अंश का मान 0 है। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित, अर्थात इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट। तो tan 90 अंश का मान क्या आ गया, जब एक 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित अर्थात कैन नॉट डिफाइंड, या कह सकते हैं इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित
अपरिभाषित, अपरिभाषित या कहें तो फाइनाइट। आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो ये निकल गया tan 0 अंश का मान 0 आ गया, tan 30 अंश का मान 1/√3 आ गया, tan 45 अंश का मान 1 आ गया, tan 60 अंश का मान √3 आ गया, tan 90 अंश का मान अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट आएगा। अब हम लोगों को निकालना है, चलिए पहले निकाल लेते हैं, कौशिक को ही निकालते हैं। आप लोगों को हम ये बताए थे कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो ये है साइन 0 अंश। तो यहां अगर हम लिख देते हैं कितना, फिर से लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब यहां रखते हैं, किसका मान रखते हैं? हमको किसका चाहिए? कॉसेक थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो अगर हम निकालें कॉसेक 0 अंश का मान, किसका? कॉसेक 0 अंश का मान, तो क्या आएगा? 1/ में साइन 0 अंश। कॉसेक 0 अंश का मान चाहिए तो कितना आएगा? 1/ में साइन 0 अंश। और 1/ में साइन 0 अंश का मान होता क्या है? साइन 0 अंश का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। तो अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि जब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट। तो ये कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। तो कॉसेक 0 अंश का मान कितना आ गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट आएगा। आ गया। तो चलिए कॉसेक 0 अंश का मान पता हो गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे कॉसेक 30 अंश का मान। कॉसेक 30 अंश का मान हमको चाहिए। तो क्या होता है? कॉसेक 1/साइन 30 अंश। ये व्युत्क्रम संबंध में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/ में साइन 30 अंश का मान क्या होता है? यहां से देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2। 1/में कितना होता है? 2। तो 1 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कॉसेक 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 2। कॉसेक 30 अंश बराबर 2 हो गया। तो ये आ गया कॉसेक 30 अंश बराबर 2। तो आप इससे समझ गए होंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 था, तो कॉसेक 30 अंश का मान 2 आ गया है। कहने का मतलब कि उलट दे रहे हैं इसी को। तो इसको भी उसी तरह कर दीजिए। क्या मतलब है आगे करने का? इसको भी कर दीजिए। तो कोसाइन 45 अंश का मान 1/√2 है, तो कॉसेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा? √2। ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। √2 में 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? √2 में 1 आएगा, लेकिन 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो ये आ गया किसका? कॉसेक 45 अंश का मान कितना? √2। और ये है 60 अंश। तो कॉसेक 60 अंश का मान चाहिए, तो साइन 60 अंश का मान है, तो इसको क्या कर दिए? उलट दीजिए। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। √3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा 2 में √3। और अगला क्या है? कॉसेक 90 अंश। तो 1 को जब आप उल्टा करेंगे तो 1 क्या होगा? 1। 1 को जब उल्टेंगे तो क्या आएगा? 1/1 अर्थात 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये हो गया कॉसेक का मान बता दिए हम लोग। अब क्या निकालना है? सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक। तो आप लोग इस वाले फार्मूले से भी सेक निकाल सकते हैं। किससे? जो होता है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। जैसे हम लोग साइन को निकाले थे वैसे भी निकाल सकते हैं, या आप लोग यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि अगर कॉसेक का मान हमें पता चल गया है और हमको सेक का पता लगाना है, तो इसको क्या कर देंगे? ऐसे करके उलट देंगे। जैसे यहाँ उल्टे थे वैसे ही इसको भी क्या कर देंगे? उलट देंगे। कॉपी करके हम बताए थे आप लोगों को। ये जैसे ये कॉपी है, इसको हम क्या करेंगे? ऐसे उलट देंगे। तो ये वाला मान इस साइड आ जाएगा, ये वाला मान उस साइड चला जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो कॉसेक ये कहाँ चलाएगा? यहाँ। तो ये हो गया 1,
और ये कहाँ आएगा, यहाँ 2/√3, और ये तो यही रहेगा बीच में ही, और ये कहाँ जाएगा, उधर, और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में। अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट। तो ये हो गया कॉसेक और सेक का मान। लास्ट बचा हुआ है कॉट। तो कॉट वाले में वही करना है, tan वाले को क्या कर दीजिए, ऐसे करके उलट दीजिए। tan वाले को क्या कर दीजिएंगे, ऐसे उलट देंगे, तो ये इधर आएगा और ये कहाँ जाएगा, उधर। तो ये कहाँ गया, यहाँ पर अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट हो गया। और ये कहाँ आएगा, √3, और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, और √3 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8.2 पढ़ना है तो इसे किसी ना किसी तरीके से याद करना ही पड़ेगा। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी ना किसी तरह से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग 8.2 पढ़ नहीं सकते हैं। ये तरीका नहीं समझ में आया है तो आप अपने तरीके से प्रयास कीजिए, खुद बना सकते हैं इसमें, आप अपने तरीके से प्रयास कीजिए। फिलहाल तो हम इसको बता दिए हैं, यदि आप लोगों को ऐसे समझ में आता है तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। किसी ना किसी हाल में याद ही करना है, चाहे जैसे याद कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। ये समझ में आता है तो ऐसे याद कीजिए, नहीं तो आप अपने तरीके से याद कीजिए, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि 8.2 का हम एक भी क्वेश्चन इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, कल हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए किसी ना किसी तरीके से। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कल हम लोग करेंगे 8.2 प्रश्नावली स्टार्ट। आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। धन्यवाद।